आज हम ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से 29 यानी 29 क्वेश्चन को संग्रह किए हैं जो इम्पोर्टेंट और वीवीआई है, जो कि रेलवे के स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी, सीसी, टीएनसी में पूछा गया प्रश्नों का संग्रह है। ये सभी प्रश्नों को हम लोग उत्तर के साथ यानी आंसर के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। चलिए देखते हैं। प्रथम है, ढलान वाले स्टेशन पर शंटिंग करते समय इंजन खाली स्थान की ओर होना चाहिए। यानी इंजन shall be towards fill in the blanks while performing shunting at a station with down gradient। यहाँ पर खाली स्थान में भराएगा ढलान, यानी वैसा स्टेशन जो डाउन ग्रेडियंट की तरफ हो, ढलान की तरफ हो, तो वैसे स्टेशन पर अगर शंटिंग कार्य होता है तो उसका इंजन हमेशा ढलान की ओर होना चाहिए। जिस तरफ ढलान है उसी की ओर इंजन होना चाहिए। यानी शंटिंग वैसे स्टेशन पर किया जा रहा है जहाँ पर डाउन ग्रेडियंट हो, यानी ऊंचाई हो और नीचे की तरफ ढलान हो, और वैसी स्थिति में शंटिंग करते समय इंजन को हमेशा ढलान की तरफ होना चाहिए ताकि अगर ढलने लगे तो ब्रेक अच्छा से लगाया जा सके। सेकंड है, सवारी गाड़ी में अधिकतम खाली स्थान पेट्रोल टैंक लगा सकते हैं। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स पेट्रोल टैंक कैन बी अटैच्ड टू ए पैसेंजर ट्रेन। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 4, यानी पैसेंजर ट्रेन में अधिकतम 4 पेट्रोल टैंक लगा सकते हैं। अगर पैसेंजर ट्रेन है और पेट्रोल टैंक उसमें अटैच करना है तो उसको पेट्रोल टैंक की संख्या अधिकतम 4 होना चाहिए। यानी 4 से ज़्यादा पेट्रोल टैंक आप सवारी गाड़ी में पैसेंजर ट्रेन में अटैच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा 4 पेट्रोल टैंक। थर्ड है, सवारी गाड़ी में अधिकतम खाली स्थान विस्फोटक वाहन लगा सकते हैं। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ fill in the blanks explosive wagons can be attached to a passenger train। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 2, यानी मैंने सवारी गाड़ी है पैसेंजर ट्रेन, उसमें विस्फोटक वाहन 2 ही लगाए जा सकते हैं। करने का मतलब है पैसेंजर ट्रेन अगर चला रहे हैं और उसमें कुछ विस्फोटक वाहन एक्सप्लोसिव वैगन अटैच करना है तो कितने एक्सप्लोसिव वैगन अटैच किया जा सकता है? तो वह है अधिकतम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही विस्फोटक वाहन किसी भी पैसेंजर ट्रेन में आप अटैच करके चला सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा 2 एक्सप्लोसिव वैगन्स। 4 है, मालगाड़ी में अधिकतम खाली स्थान विस्फोटक वाहन लगा सकते हैं। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक एक्सप्लोसिव वैगन्स कैन बी अटैच्ड टू ए गुड्स ट्रेन। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 5, यानी मालगाड़ी में अधिकतम 5 विस्फोटक वाहन लगाए जा सकते हैं। सवारी गाड़ी में जिस तरह से 2 लगाए जाएंगे विस्फोटक वाहन, उसी तरह अगर गुड्स ट्रेन है और गुड्स ट्रेन में विस्फोटक वाहन अटैच करना है, गुड्स ट्रेन में मालगाड़ी में एक्सप्लोसिव वैगन अटैच करना है, तो उस एक्सप्लोसिव वैगन की अधिकतम संख्या होगी कितनी? 5, यानी अधिकतम 5 एक्सप्लोसिव वैगन विस्फोटक वाहन मालगाड़ी में अटैच कर सकते हैं। 5 है, सवारी गाड़ी में चौपहिया वाहन लगाए जाने पर अधिकतम गाड़ी की गति खाली स्थान kmph होती है। यानी व्हेन 4 व्हीलर अटैच्ड a speed of passenger train will be fill in the blanks kmph। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पैसेंजर ट्रेन में अगर चौपहिया वाहन लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में उस पैसेंजर ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पैसेंजर ट्रेन है और उस पैसेंजर ट्रेन में कोई भी वैगन अगर 4 व्हीलर अटैच है तो उस ट्रेन का स्पीड हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 25 kmph से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 है,
सवारी गाड़ी के मार्शलिंग के नियम खाली स्थान के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा COM, चीफ ऑपरेशंस मैनेजर। यानी मार्शलिंग रूल्स ऑफ पैसेंजर ट्रेन आर फ्रेम्ड बाय, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर होगा चीफ ऑपरेशंस मैनेजर। यानी सवारी गाड़ी के जो मार्शलिंग का नियम है वह COM महोदय के द्वारा सवारी गाड़ी के मार्शलिंग के नियम तैयार किया जाता है। 7 है गाड़ी सिग्नल रजिस्टर का नंबर दोहरी लाइन पर खाली स्थान होता है। यानी नंबर ऑफ ट्रेन सिग्नल रजिस्टर ऑफ डबल लाइन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा T66B। यानी गाड़ी सिग्नल रजिस्टर का नंबर डबल लाइन पर क्या होता है, T66B होता है। यानी जो ट्रेन सिग्नल रजिस्टर होता है TSR, जिस पर आने और जाने वाली सभी ट्रेनों का एंट्री किया जाता है, उसका डबल लाइन पर जो नंबर होता है T66B। यानी T66B 66B होता है डबल लाइन पर ट्रेन सिग्नल रजिस्टर का नंबर। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा T66B। 8 है गाड़ी सिग्नल रजिस्टर का नंबर इकहरी लाइन पर खाली स्थान होता है। यानी नंबर ऑफ ट्रेन सिग्नल रजिस्टर ऑफ सिंगल लाइन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ खाली स्थान पर होगा T137B, T137B। वहीं अगर सिंगल लाइन हो गया तो ऐसी स्थिति में TSR का जो नंबर होता है, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर का जो नंबर होता है वो होता है T137B। ट्रेन सिग्नल रजिस्टर जिस पर आने जाने वाले सभी गाड़ियों का विवरण लिखा जाता है, एंट्री किया जाता है, तो उसका नंबर सिंगल लाइन पर होता है उस TSR का T137B। 9 है भारतीय रेल अधिनियम का तात्पर्य खाली स्थान से है। यानी इंडियन रेलवे एक्ट्स मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 1989 के भाग 24। यानी भारतीय रेल अधिनियम का मतलब क्या हुआ, 1989 भारतीय रेल अधिनियम है 1989 का पार्ट 24। यानी 1989 का पार्ट 24 जो है वही क्या है, भारतीय रेल अधिनियम है। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 1989 के भाग 24। 10 है यातायात फाटक वो होते हैं जो स्टेशन के खाली स्थान बीच अवस्थित होते हैं। यानी ट्रैफिक गेट्स आर दोज लोकेटेड बिटवीन। यहाँ पर खाली स्थान पर होता है बाह्यतम रोक सिग्नल। यानी जो ट्रैफिक गेट होते हैं, यातायात गेट होते हैं, वह जो होते हैं कहाँ स्थित होते हैं, बाह्यतम रोक सिग्नलों के बीच। यानी आउटर मोस्ट स्टॉप सिग्नल के बीच स्थित होते हैं। तो सबसे बाह्यतम रोक सिग्नल क्या हो, या तो होम सिग्नल होगा या तो आउटर सिग्नल होगा। तो दोनों तरफ के आउटर सिग्नल या होम सिग्नल के बीच जो भी LC गेट स्थित है उसको ट्रैफिक गेट में आता है, यानी यातायात फाटक में आता है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा बाह्यतम रोक सिग्नलों के बीच, यानी आउटर मोस्ट स्टॉप सिग्नलों के बीच। 11 है बॉक्सेल वैगन का लोड स्टेबल करते समय दोनों ओर से खाली स्थान वाहनों के हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे। यानी हाइल स्टेबलिंग बॉक्स लोड हैंड ब्रेक्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वैगन्स एट बोथ एंड्स शैल बी पाइंड डाउन। यहाँ पर होगा 6 वाहन। यानी अगर बॉक्सिंग का लोड है और उसको स्टेबल करना है तो उस बॉक्सिंग के लोड के दोनों तरफ से 6 वाहन में हैंड ब्रेक लगाया जाएगा। यानी बॉक्सिंग लोड को किसी स्टेशन पर स्टेबल करना है तो ऐसी स्थिति में स्टेबल करते समय 6 वैगन को एक तरफ से और 6 वैगन को दूसरे तरफ से हैंड ब्रेक लगाया जाएगा। तो यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 6 वैगन। 12 है पुश बैक का अधिकतम गति खाली स्थान होती है। यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ पुशिंग बैक इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 25 kmph। यानी
जब ट्रेन पुश बैक करता है यानी पीछे से बैक करता है, किसी भी कारण स्थिति में पीछे से बैक कर सकता है, तो वैसी स्थिति में जो पुश बैक का जो स्पीड होता है वह अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा पुश बैक की स्पीड नहीं होता है। तो जो पुश बैक का अधिकतम स्पीड है वह कितना है, 25 kmph। यानी ट्रेन जब बैक करता है पीछे की तरफ तो उसको ज़्यादा कितना स्पीड होना चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 है, सीटी खराब होने पर गाड़ी की गति खाली स्थान होती है। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन व्हेन व्हीसल बिकम्स डिफेक्टिव इज kmph। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 25/8 kmph। यानी सीटी खराब हो गया है, अगर कोई ट्रेन है और ट्रेन का व्हीसल खराब हो गया है, जो सीटी है वो खराब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन का स्पीड होना चाहिए कितना, 25/8 kmph। यानी अगर विजिबिलिटी क्लियर है, मौसम साफ है, दृश्यता ठीक है, तो गाड़ी का स्पीड होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम। और वहीं अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, दृश्यता साफ नहीं है, रात का समय है, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन का स्पीड होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कब, जब सीटी यानी हॉर्न जो है गाड़ी का खराब हो गया है। तो यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 25/8 kmph। 14 है, न्यूट्रल जोन एक क्लास स्टेशन पर प्रस्थान तथा खाली स्थान सिग्नल के बीच का भाग होता है। यानी एट ए क्लास स्टेशन न्यूट्रल जोन इज द पोर्शन बिटवीन स्टार्टर एंड फिल इन द ब्लैंक सिग्नल। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर एडवांस स्टार्टर। कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रल जोन होता है, एक क्लास स्टेशन पर जो न्यूट्रल जोन होता है वह स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग होता है। यानी न्यूट्रल जोन जो है एक क्लास स्टेशन पर वह कहाँ होता है, स्टार्टर सिग्नल तथा एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग होता है। न्यूट्रल जोन कहाँ होता है, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल। 15 है, यदि एक क्लास स्टेशन पर एडवांस स्टार्टर ना हो तो खाली स्थान सिग्नल ओवरलैप होता है। यानी इफ देयर इज नो एडवांस स्टार्टर एट ए क्लास स्टेशन सिग्नल ओवरलैप विल बी फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा अगला पूरा ब्लॉक सेक्शन। यानी ए क्लास स्टेशन वैसा ए क्लास स्टेशन जहाँ पर एडवांस स्टार्टर सिग्नल ना है। जब एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है ए क्लास स्टेशन पर तो वहाँ पर सिग्नल ओवरलैप कहाँ तक होगा, तो ऐसी स्थिति में आगे का जो ब्लॉक सेक्शन है वो सभी सिग्नल ओवरलैप के अंतर्गत ही आता है। यानी एक क्लास स्टेशन पर अगर एडवांस स्टार्टर नहीं है तो आगे का जो भी ब्लॉक सेक्शन है वो भी सिग्नल ओवरलैप के अंदर ही आता है, यानी सिग्नल ओवरलैप के अंतर्गत ही आता है। 16 है, दोहरी लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी फिल इन द ब्लैंक्स मीटर होती है। यहाँ पर होगा यानी डिस्टेंस बिटवीन आउटर एंड होम सिग्नल ऑन ए डबल लाइन इज फिल इन द ब्लैंक्स मीटर। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 400 मीटर। यानी डबल लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी जो होती है वो कितना होता है, 400 मीटर होता है। यानी डबल लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी 400 मीटर होता है। यानी यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा 400 मीटर। 17 है, इकहरी लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी खाली स्थान होती है जब विपरीत दिशा में एडवांस स्टार्टर या एसएलबी लगा हो। यानी डिस्टेंस बिटवीन आउटर एंड होम सिग्नल ऑन ए सिंगल लाइन इज फिल इन द ब्लैंक्स मीटर्स व्हेन देयर इज एडवांस स्टार्टर और एसएलबी इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 580 मीटर। यानी सिंगल लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच दूरी कितना होता है, 580 मीटर होता है। कब, जब अपोजिट डायरेक्शन के एडवांस स्टार्टर या एसएलबी शंटिंग लिमिट बोर्ड लगा हो। यानी सिंगल लाइन है और आउटर होम सिग्नल है
तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा 400 प्लस 180 यानी 580 मीटर हो जाता है। कब? जब विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर या SLB लगा हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन के एडवांस स्टार्टर या शंटिंग लिमिट बोर्ड लगा हो, तो सिंगल लाइन में आउटर और होम सिग्नल के बीच दूरी हो जाता है 580 मीटर, यानी 400 प्लस 180 मीटर इक्वल टू 580 मीटर हो जाता है। तो खाली स्थान में बोला जाएगा 580 मीटर यानी 580 मीटर। 18 है शंटिंग कार्य के दौरान आउटर होम तथा खाली स्थान सिग्नल ऑफ नहीं किया जाएगा, यानी ड्यूरिंग शंटिंग वर्क आउटर होम एंड फिल इन द ब्लैंक सिग्नल्स आर नॉट टेकन ऑफ। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर अंतिम रोक सिग्नल, लास्ट स्टॉप सिग्नल, यानी जब भी शंटिंग होता है तो आप आउटर सिग्नल फर्स्ट, सेकंड होम सिग्नल और थर्ड हो गया एडवांस स्टार्टर यानी अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ नहीं कर सकते हैं। यानी कभी भी शंटिंग कार्य होता है तो आप होम सिग्नल, आउटर सिग्नल और तीसरा एडवांस स्टार्टर सिग्नल, ये तीनों को ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? अंतिम रोक सिग्नल यानी एडवांस स्टार्टर सिग्नल। 19 है जब एक लाइन से दूसरी लाइन पर पूरी गाड़ी शंटिंग की जा रही हो, खाली स्थान ब्रेक भान में रहेगा, यानी हाइल शंटिंग ए कंप्लीट ट्रेन फ्रॉम वन लाइन टू अदर फिल इन द ब्लैंक्स शैल बी प्रेजेंट इन द ब्रेक भान। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड। जब शंटिंग कार्य किया जा रहा हो वैसा शंटिंग कार्य जब पूरी की पूरी गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन पर जा रहा हो, यानी पूरी ट्रेन किसी और लाइन पर है और शंटिंग करके दूसरी लाइन पर ले जाना है, तो वैसी स्थिति में ब्रेक भान में गार्ड महोदय, जिसे अभी ट्रेन मैनेजर नाम दे दिया गया है, यानी गार्ड महोदय यानी ट्रेन मैनेजर को उपस्थिति जरूरी है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड महोदय। जब शंटिंग किया जा रहा हो वैसी शंटिंग जब पूरी गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन पर ले जाना हो। 20 है गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति खाली स्थान kmph होता है, यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन व्हाइल अनलोडिंग ब्लास्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 8 kmph, यानी जब ब्लास्ट ट्रेन से ब्लास्ट गिराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस ब्लास्ट ट्रेन का स्पीड अधिकतम कितना होता है? 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ब्लास्ट ट्रेन से ब्लास्ट का अनलोडिंग किया जाता है, यानी ब्लास्ट को गिराया जाता है, तो वह गिराते समय जो स्पीड होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम वह होता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8 kmph पर आवर। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 8 kmph। 21 है इखारी लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी खाली स्थान मीटर होती है जब विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर या SLB ना लगा हो, यानी डिस्टेंस बिटवीन आउटर एंड होम सिग्नल ऑन सिंगल लाइन इज फिल इन द ब्लैंक्स मीटर व्हेन देयर इज नो एडवांस स्टार्टर और SLB इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 400 मीटर, यानी सिंगल लाइन है तो ऐसी स्थिति में आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी होता है 400 मीटर। कब? जब विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर और SLB न लगा हो, और अगर वहीं पर यदि एडवांस स्टार्टर और SLB लगा हो तो दूरी हो जाता है 400 प्लस 180 मीटर यानी 580 मीटर। तो यहाँ पर प्रश्न है जब सिंगल लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी कितना होता है जब विपरीत दिशा का SLB एडवांस स्टार्टर न हो, तो ऐसी स्थिति में दूरी होता है 400 मीटर यानी 400 मीटर। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 400 मीटर। 22 है सामग्री गाड़ी सामान्यतः खाली स्थान में कार्य करेगी, यानी नॉर्मली मटेरियल ट्रेन विल वर्क ड्यूरिंग फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा दिन में, डे में। सामग्री गाड़ी सामान्यतः कब चलती है? दिन में चलती है। मटेरियल ट्रेन कब चलता है? सामान्यतः दिन में, डे में चलता है। तो मटेरियल ट्रेन यहाँ पर खाली स्थान पर होगा दिन में यानी डे में। 23 है
सामग्री गाड़ी को रात में कार्य करना हो तो खाली स्थान की अनुमति ली जाएगी। यानी परमिशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज रिक्वायर्ड टू वर्क द मटेरियल ट्रेन इन द नाइट। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा मंडल रेल प्रबंधक। यानी मटेरियल ट्रेन को अगर रात में कार्य करना है तो किसकी परमिशन ले जाना चाहिए? डीआरएम के, यानी मंडल रेल प्रबंधक के। यानी मटेरियल ट्रेन को अगर वही नाइट में काम करना है तो डीआरएम महोदय के अनुमति से ही किया जा सकता है। सामान्यतः तो दिन में ही कार्य करते हैं, लेकिन अगर नाइट में करना हो तो डीआरएम की अनुमति ली जाती है। तो खाली स्थान पर होगा मंडल रेल प्रबंधक। 24 है, सामग्री गाड़ी पर कार्य करते समय गार्ड के पास नियमित स्टोर के अलावा खाली स्थान भी होना चाहिए। यानी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्टोर गार्ड ऑफ मटेरियल ट्रेन मस्ट ऑल्सो पोसेस। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर फर्स्ट एड बॉक्स। यानी मटेरियल ट्रेन है, उस पर अगर गार्ड महोदय काम करते हैं तो और तो सामान होता ही है, साथ में वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स भी होना ज़रूरी है। यानी मटेरियल ट्रेन यानी सामग्री गाड़ी पर गार्ड महोदय के पास फर्स्ट एड बॉक्स भी रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा फर्स्ट एड बॉक्स। 25 है, लोको पायलट को कार्य पर आने के खाली स्थान घंटे पहले मादक का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी लोको पायलट शैल नॉट टेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिफोर फिल इन द ब्लैंक्स आवर्स फ्रॉम साइनिंग ऑन ड्यूटी। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 8 आवर्स। यानी लोको पायलट को 8 घंटा पहले ड्यूटी आने से मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो खाली स्थान पर कितना होगा? 8 आवर्स। 26 है, लोको पायलट के पर्सनल स्टोर में चश्मे के खाली स्थान सेट होने चाहिए। यानी लोको पायलट मस्ट हैव फिल इन द ब्लैंक सेट ऑफ स्पेक्टेकल इन हिज पर्सनल स्टोर। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 2 सेट होना चाहिए। यानी लोको पायलट की जो पर्सनल स्टोर है उसमें चश्मा जो है, चश्मा कितना सेट होना चाहिए? 2 सेट होना चाहिए। यानी लोको पायलट अपने पास पर्सनल स्टोर में कम से कम 2 सेट चश्मा रखेंगे। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 2 सेट्स। 27 है, जी मार्कर लगा गेट सिग्नल ऑन स्थिति में होने पर लोको पायलट दिन में 1 मिनट तथा रात में खाली स्थान मिनट रुकने के पश्चात पास कर सकते हैं। यानी इफ दिस जी मार्कर गेट सिग्नल इज एट ऑन लोको पायलट may pass it after stopping for 1 minute by day and fill in the blanks minute by night। यहाँ होगा खाली स्थान पर 2 मिनट्स। यानी जी मार्कर गेट सिग्नल ऑन स्थिति में लाल है, यानी करेंगे तो गेट सिग्नल लाल है, रेड है, और तो दिन की स्थिति है तो 1 मिनट लगता है रुक के पार करने में, और रात की स्थिति है तो 2 मिनट इंतजार करेंगे, तब गेट सिग्नल को धीरे धीरे पास करेंगे। यानी गेट सिग्नल को रात की स्थिति है और पास करना है तो 2 मिनट गेट सिग्नल के पास इंतजार करेंगे, उसके बाद उसे पास करेंगे। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 2 मिनट्स। 28 है, अनुगामी टावर वैगन का ब्लॉक सेक्शन में गति खाली स्थान होता है। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 8 kmph। यानी स्पीड ऑफ फॉलोइंग टावर वैगन इन द ब्लॉक सेक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स होगा 8 kmph, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ब्लॉक सेक्शन में टावर वैगन जा रहा है एक के पीछे एक, तो ऐसी स्थिति में पीछे वाली जो टावर वैगन होगा उसका अधिकतम गति जो होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्लॉक सेक्शन में एक साथ 2 या 3 टावर वैगन जा रहा है, यानी किसी सेंटिंग कार्य के ब्लॉक सेक्शन में किसी ब्लॉक लेकर या किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में पीछे का जो टावर वैगन जो जा रहा है ब्लॉक सेक्शन में उसका अधिकतम स्पीड कितना होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 8 kmph। 29 है, टावर वैगन का अधिकतम गति खाली स्थान होता है। यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ टावर वैगन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 40 kmph। यानी टावर वैगन जो है उसका अधिकतम स्पीड कितना होता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। टावर वैगन जो चल सकता है वह
अधिकतम से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल सकता है, उससे ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर उससे भी अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।